हेलो फ्रेंड। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन मेल हेल्थ प्रॉब्लम बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। ये एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बट अगर समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में ये चलकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फिमोसिस। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ये चर्चा करेंगे कि फिमोसिस होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसे कैसे डायग्नोज करते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और हमारे समाज में इसको लेके क्या मिथ्स फैले हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं फिमोसिस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिमोसिस होता क्या है। जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, मेल लड़के का, तो उसका जो पेनिस होता है वो स्किन से पूरी तरह से कवर होता है। जो पेनिस है, पेनिस का जो अगला पार्ट होता है उसे हम ग्लांस पेनिस या हेड ऑफ पेनिस कहते हैं, और जो पीछे का पार्ट होता है उसे हम साफ्ट ऑफ पेनिस कहते हैं। और ये दोनों पार्ट कंप्लीटली स्किन से कवर होता है। जो अगला पार्ट होता है जिसे हम ग्लांस कहते हैं, ये जिस स्किन से कवर होता है उसे हम फोर स्किन कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी फिजियोलॉजी समझने की जरूरत है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका पूरा का पूरा पेनिस स्किन से कवर होता है, बट यही बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो इनका जो फोर स्किन और ग्लांस, ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जो स्किन की कवरिंग होती है वो पीछे की ओर रिट्रैक्ट होने लगती है। ये एक नॉर्मल है जिसे हम फिजियोलॉजिकल कहेंगे। और जनरली 5 से 7 साल तक के एज में ये स्किन पीछे की ओर आने लगती है। कुछ केसेस में ये स्किन पीछे की ओर रिट्रैक्ट नहीं होती। बहुत सारे टीन्स में, एडोलेसेंस में या फिर एडल्ट में ये स्किन पूरी तरह से पीछे की ओर रिट्रैक्ट नहीं होती। इसी कंडीशन को हम फिमोसिस कहते हैं। तो ये एक बेसिक सा हेल्थ हाइजीन का मैटर है, जिसमें पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ये सिखाएं कि ड्यूरिंग बाथ अगर वो अपने पेनिस के फोरस्किन को पीछे की ओर रिट्रैक्ट करके ग्लांस को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम होता है और आगे चल के उन्हें फिमोसिस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि फिमोसिस होने का कारण क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, क्योंकि हमारे देश में सेक्स के बारे में बात करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों को कभी पेरेंट्स ये सिखाते ही नहीं है। उनका जो फोर स्किन है या फिर उनके पेनिस या फिर उनके ग्लांस का क्लीनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो ग्लांस पेनिस होता है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे हम स्मैग्मा कहते हैं। ये स्मैग्मा ग्लांस और फोर स्किन के बीच में जमा होता रहता है और ये इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, जिसकी वजह से पेनिस में बार बार इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ स्कार टिश्यू डेवलप होता है, जिसकी वजह से स्किन का लचीलापन कम हो जाता है और स्किन पीछे को रिट्रैक्ट नहीं होता। इसका दूसरा मेजर कारण है डायबिटीज। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे अनडायग्नोज डायबिटीज के पेशेंट डॉक्टर के पास अपने पेनिस में इन्फेक्शन के प्रॉब्लम को लेके आते हैं। उनका एग्जामिनेशन करने पे ये मिलता है कि उनका जो फोर स्किन है वो ग्लांस से चिपका हुआ है, यानी कि फिमोसिस हो रखा है और वो पीछे की ओर रिट्रैक्ट नहीं होता, या फिर उनके फोर स्किन में बहुत सारे कट्स लग चुके होते हैं। जब उनका शुगर चेक किया जाता है तो उनका शुगर काफ़ी हाई आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर हाई होने की वजह से उनके यूरिन में भी शुगर पास होने लगता है और ये शुगर पेनिस के जिस पार्ट में टच होता है वहाँ पर इन्फेक्शन, ये खास करके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से फिमोसिस होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ केसेस फोर्स्ड रिट्रैक्शन के भी आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फोर्स्ड रिट्रैक्शन के वजह से भी फिमोसिस डेवलप हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जिनका स्किन पीछे की ओर नहीं जाता है तो वो इसे फोर्सफुली रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फोर स्किन है वो उसमें मल्टीपल कट्स लग जाते हैं और जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। या फिर बहुत बार अगर कोई बहुत फोर्सफुली मास्टरबेट कर रहा होता है या फिर फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिसकी वजह से भी फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फोर स्किन है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ये पीछे को रिट्रैक्ट नहीं होता। बहुत सारे स्किन डिजीज भी हैं जिसमें भी फिमोसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जैसे एक्जिमा, लाइकन प्लानस, सोरियासिस। तो अगर किसी पर्सन को फिमोसिस है तो उसे क्या सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण डेवलप होंगे। तो मेनली 3 टाइप के लक्षण होते हैं। एक यूरिनरी, ये उसको यूरिन पास करने में दिक्कत होगा। दूसरा इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और तीसरा सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जो सबसे पहला है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हो सकता है कि जब वो यूरिन पास करने जाता हो तो उसका यूरिन फ्लो प्रॉपर नहीं आता हो, या यूरिन बूंद बूंद करके आता हो, या फिर यूरिन पास करने टाइम उसे बर्निंग सेंसेशन होता हो या पेन भी हो सकता है।
जो दूसरा कॉमन सिम्टम्स है वो ड्यूरिंग इरेक्शन पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके पेनिस में या तो पेन हो रहा है या फिर उसे डिस्कम्फर्ट होता है। और तीसरा ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स उसे काफ़ी पेन, डिस्कम्फर्ट या जलन भी हो सकता है। तो आइडियली अगर किसी को भी ये फिमोसिस है तो उसे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर किसी भी पर्सन को फिमोसिस है और उसे इसके कारण कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे कि अगर उसे यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रहा हो, उसका यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा हो, उसे इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा हो, या उसका पेन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो, या उसे सेक्स में प्रॉब्लम आ रही हो, उसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई हो, इन सभी केसेस में डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। फिमोसिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को अपने फिमोसिस के बारे में पता होता है, बट जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे फिजिकल एग्जामिनेशन से ही देख लिया जाता है। उसके कपड़े हटाकर जो उसके पेनिस में स्किन की कंडीशन है उसे देखने से ही पता चल जाता है कि उसे फिमोसिस है या नहीं है, उसके स्किन पीछे को रिट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब अगर किसी पेशेंट को फिमोसिस डायग्नोज हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट मेनली दो टाइप का होता है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है वो बच्चों में या फिर यंग एडल्ट में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये ग्रोइंग फेज होता है जिसमें स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर उस टाइम पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का यूज किया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है फॉर स्किन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि अपने जो आपका फोर स्किन है उसे आप पीछे की ओर स्लोली रिट्रैक्ट करें, जितना पेन आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसके बाद उसे 15 टू 30 सेकेंड्स तक उसी हाल में छोड़ दें और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दें। और इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करें जब तक कि स्किन पूरी तरह से रिट्रैक्ट नहीं हो जाता। अगर यह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे से वर्क नहीं कर रही या फिर ज़्यादा पेनफुल है तो कुछ स्टेरॉइड के क्रीम्स भी इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई भी अंडरलाइंग कॉज मिलता है जैसे कि डायबिटीज़ या कोई भी अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट या कोई फंगल इन्फेक्शन या लोकल इन्फेक्शन, तो उसे भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है हाइजीन मेंटेन। अगर पेनिस का हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो फिमोसिस का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर कोई पर्सन बहुत ही लेट स्टेज में आता है, एडल्ट अवस्था में आता है और उससे सीवियर फिमोसिस है, तो उसे एडवाइस किया जाता है सर्जरी के लिए। सिंपल डे केयर में 5 टू 10 मिनट्स में इसकी सर्जरी हो जाती है। इसे हम सर्कमसिजन कहते हैं। सर्कमसिजन में जो फोर स्किन होता है, जो ग्लांस के ऊपर का जो स्किन होता है उसे कट करके हटा दिया जाता है। इसमें रिकरेंस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दूसरा होता है प्रीपिटियोप्लास्टी। ये समझिए तो इनकम्प्लीट सर्कमसिजन है जिसमें कि स्किन का सिर्फ उसी पार्ट को काट के निकालते हैं जो कि ग्लांस से चिपका हुआ है, बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं। और एक और मेथड होता है जिसे हम डॉर्सल स्लिट कहते हैं। अक्सर इमरजेंसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो एक कंडीशन होता है जिसे हम पैराफिमोसिस कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है कि किसी को अगर सीवियर फिमोसिस है और उसने फोर्सफुली अपने स्किन को पीछे को रिट्रैक्ट कर लिया तो ग्लांस और जो साफ्ट ऑफ पेनिस है इसके बीच में एक स्ट्रक्चर बना देता है, और इस स्ट्रक्चर के बनने से ग्लांस में ब्लड सप्लाई काफ़ी कम हो जाती। अगर ये स्ट्रक्चर लंबे टाइम तक बना रहा तो ग्लांस में गैंग्रीन होने का चांसेस काफ़ी हाई होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को, अगर किसी को भी पैराफिमोसिस है तो उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए ताकि उसकी सर्जरी करके इस स्ट्रक्चर को हटा सके और उसके पेनिस को बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो फिमोसिस एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम, अगर थोड़ी सी हमें सेक्स एजुकेशन पता रहे तो इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और ऐसी कोई कंडीशन हमारे सोसाइटी में आएगी ही नहीं। अगर पेरेंट्स इस बात का ध्यान दें कि वो अपने बच्चों को छोटे से ये सिखाएं कि पेनिस को क्लीन कैसे रखना है, उसके जो फोर स्किन है उसे रिट्रैक्ट कैसे करना है, और नहाते टाइम अपने ग्लांस पेनिस को किस तरह से क्लीन करना है। अगर इतनी बेसिक सी उन्हें एजुकेशन दे दी जाए तो फिमोसिस का कंडीशन हमेशा के लिए हमारे सोसाइटी से ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिंपल सी नॉलेज आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में या लोगों में, सोसाइटी में शेयर करें ताकि लोग इस प्रॉब्लम से आसानी से बच सकें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे कॉन्फिडेंट।